प्रश्न 5, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को किलोग्राम में बदलें। प्रश्न 5 का पहला प्रश्न है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। 5 ग्राम को क्या करना है? किलोग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा देंगे। तो 5 ग्राम बराबर हो जाएगा 5/1000 किलोग्राम। 5 ग्राम बराबर 5/1000 किलोग्राम। इसका मतलब हुआ कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना होता है? 1000 से भागा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। और अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से भागा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 5 को 1000 से भागा देंगे तो हो जाएगा 0.005 किलोग्राम। तो 5 को 1000 से भागा देंगे, यानी 1000 मतलब 1 पे 3 शून्य है। 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। इसीलिए 5 के पहले देखिए 2 शून्य दिए हैं, फिर दशमलव, और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है। इसका उत्तर कितना हो गया? 0.005 किलोग्राम। 5 ग्राम बराबर हो गया 0.005 किलोग्राम। दूसरा 17 ग्राम। 17 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भागा देते हैं। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भागा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा देंगे। तो कितना हो गया? 17/1000। तो 17 को 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.017 किलोग्राम। 0.017 किलोग्राम। ये कैसे हो गया? तो 1 पे 3 शून्य है। 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। इसीलिए देखिए 1 शून्य पहले लगा लिए हैं, तो अब 3 अंक हो गया। तो यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 0.017 किलोग्राम 17 ग्राम बराबर होगा। तीसरा है 82 किलोग्राम 500 ग्राम। 82 किलोग्राम 500 ग्राम। 82 किलोग्राम 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो इसको लिख लेंगे 82 किलोग्राम। ये तो 82 किलोग्राम, यानी ये किलोग्राम में दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में ही इसी तरह लिख लेंगे। जोड़ 500 ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे तो हो जाएगा 500/1000 किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भागा। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भागा। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 500 ग्राम बराबर हो जाएगा 500/1000 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भागा। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो कितना हो गया? 82 जोड़, यहाँ पे 2 शून्य कट चुका है, 2 शून्य से 2 शून्य, तो 5/10 हुआ। तो 5 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5। 5 को 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0.5। 5 को 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0.5, क्योंकि 1 पे 1 शून्य है
देखिए 5 को 10 से भाग दे रहे हैं, यानी 1 पे 1 शून्य है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी 0.5 हो जाएगा 5 को 10 से भाग दे करके। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 82 और 0.5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82.5 किलोग्राम। 82.5 किलोग्राम। 82 किलोग्राम 500 ग्राम बराबर कितना होगा? 82.5 किलोग्राम। इस तरह से हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे। चौथा, 58 किलोग्राम 35 ग्राम। 58 किलोग्राम 35 ग्राम, इसको बदलना है किलोग्राम में, तो लिख लेंगे 58 किलोग्राम जोड़, तो किलोग्राम में बदलना है, तो ये तो किलोग्राम में पहले से है तो इसको इसी तरह लिख लेंगे 35 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भागा, यानी 35/1000 लिख लेंगे। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भागा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 35 ग्राम बराबर हो जाएगा 35/1000 किलोग्राम। अब यहाँ पे 58 जोड़ 35 को 1000 से भाग देंगे, 35 को 1000 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0.035 किलोग्राम में है दोनों। 35 को 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.035, क्योंकि 1 पे 3 शून्य से भाग दे रहे हैं, 1 पे 3 शून्य से भाग दे रहे हैं, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए देखिए एक शून्य लगा दिए हैं पहले। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 58.035 किलोग्राम। तो 58 और 0.035 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58.035 किलोग्राम। 58 किलोग्राम 35 ग्राम बराबर हो जाएगा 58.035 किलोग्राम।